गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने देखा हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने पर आशंकाएं। कई लोगों ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य बताया, अपनी बातें रखी कि हिंदी अगर राष्ट्रभाषा बनती तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आशंकाएं थी। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, राहुल जी के अनुसार प्रत्येक देश की राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। हर देश की एक सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है, सही है। इसी में हम लोग आगे देखते हैं। राहुल जी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा जाने के पक्ष में तो थे, परंतु वे हिंदी को मातृभाषा नहीं मानते थे। मातृभाषा से उनका आशय था प्रांत विशेष की स्थानीय भाषा। मातृभाषा को परिभाषित करते हुए वे लिखते हैं, मातृभाषा को हमारी अपनी परिभाषा है, मातृभाषा की हमारी अपनी परिभाषा है, जिसके बोलने में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी और बच्चा से बच्चा तक भी व्याकरण की गलती नहीं कर सके। यानी मातृभाषा की हमारी अपनी परिभाषा है, यानी वैसी भाषा जिसे कोई बच्चा भी बोले या अनपढ़ से अनपढ़ भी बोले तो उसमें व्याकरण की गलती नहीं हो। जैसे उदाहरण के लिए बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो भोजपुरी जब बोली जाती है तो वो बच्चा से बच्चा भी बोलेगा, अनपढ़ से अनपढ़ भी बोलेगा और बुजुर्ग से बुजुर्ग भी बोलेगा, और उसमें कोई गलती नहीं होगी। बंगाल के लोग बंगला बोलते हैं, ये वहाँ की स्थानीय भाषा है, ये वहाँ की स्थानीय भाषा है। उसी तरह ये मातृभाषा, उसी तरह राहुल सांकृत्यायन जी का कहना है कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा हो जाएगी लेकिन मातृभाषा वो नहीं हो सकती। इसका कारण यही था। इस प्रकार राहुल जी ने हिंदी को मातृभाषा न मानकर अंतर प्रांतीय व्यवहार की भाषा माना। यानी अंतर प्रांतीय यानी प्रांतों के अंदर में जो व्यवहार की भाषा हो सके, दो राज्यों के बीच में, वह हिंदी हो सकती है, लेकिन उस प्रांत के अंदर में जो भाषा बोली जाती है वह स्थानीय भाषा का ही महत्व ज़्यादा रहता है, जिसे कि अन्य मातृभाषाओं को अपने में जज्ब करने का अधिकार नहीं, यानी अन्य मातृभाषाएं उसके अंदर में समा नहीं सकती। ये राहुल सांकृत्यायन जी का कहना था। इसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी ने भी कहा कि प्रांतीय और भौगोलिक भेद होते हुए भी हिंदी को अविच्छिन्न मानना चाहिए, यानी एकजुट मानना चाहिए, अभिजित मानना चाहिए, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का पूर्ण समर्थन किया, परंतु साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि हिंदी के कारण अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर संकट नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार भाषा के विषय पर संविधान सभा के बाहर तथा भीतर कई रोचक वाद विवाद हुए। निष्कर्षतः सभा ने संविधान सभा की भाषा समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। यानी संविधान सभा की भाषा समिति ने जो सिफारिशें की थी उसे ही स्वीकार किया गया, और इस समिति की सिफारिशों के अनुसार आगामी 15 वर्षों तक अंग्रेजी सरकारी कामकाज की भाषा बनी रहेगी। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। ये हिंदी के राजभाषा बना, हिंदी राजभाषा बनी, राष्ट्रभाषा नहीं बनी। इसके बाद आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता। यानी सभी लोगों को, सभी जाति वर्गों धर्मों के वयस्क लोगों को मत अधिकार यानी मत देने का अधिकार, और धर्म निरपेक्षता यानी अपने अपने धर्म को पालन करने का अधिकार। संविधान सभा में कई विषयों पर व्यापक वाद विवाद तथा बहसें हुई। वहीं कुछ विषय ऐसे भी थे जिन पर संविधान सभा में लगभग आम सहमति थी। इन्हीं में से एक विषय था प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को मताधिकार देने का। यानी जो भी वयस्क नागरिक है वह मत का प्रयोग कर सकते हैं, वह वोट दे सकता है, वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। जहां अन्य देशों में यह अधिकार धीरे धीरे प्रदान किया गया, यानी कई और देशों में धीरे धीरे इसको प्रदान किया गया, पहले स्टेप बाय स्टेप इसको किया गया, लागू किया गया, वहीं भारत ने तुरंत इसको प्रदान करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम संपत्ति रखने वालों को, जैसे अन्य देशों में कैसे हुआ, पहले संपत्ति रखने वालों को, फिर शिक्षित लोगों को, इन देशों में मजदूरों, श्रमिकों तथा महिलाओं को यह अधिकार
काफ़ी बाद में प्रदान किए गए। कई देश ऐसे थे जिसमें सबसे पहले जो संपत्ति रखे हुए हैं उन लोगों को यह अधिकार दिया गया, मताधिकार, फिर शिक्षित लोगों को दिया गया, फिर धीरे धीरे मजदूरों, श्रमिकों और महिलाओं को बहुत बाद में यह अधिकार, मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। वहीं भारत के संविधान सभा ने सभी वयस्क भारतीयों को बिना लिंग, यानी पुरुष है स्त्री है कोई मतलब नहीं, धर्म कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, संपत्ति तथा भाषा के भेदभाव का यह अधिकार प्रदान किए। यानी वह मजदूर है तो भी, वह अमीर है तो भी, वह शिक्षित है तो भी, वह अशिक्षित है तो भी, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह वयस्क होना चाहिए, वह मत देने का अधिकारी हो जाएगा। यह संविधान सभा ने यह अधिकार प्रदान कर दिया। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता के विषय को भी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया, जिसके अनुसार भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। जैसे बांग्लादेश भारत से बहुत बाद में बना, भारत ने बांग्लादेश को बनाया 1971 में, लेकिन आज बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय धर्म पूछा जाए तो वह इस्लाम है, वह इस्लाम है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। यह धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी नागरिक अपने अपने धर्म को का पालन कर सकते हैं। किसी तरह का कोई मतलब बंदिश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो अपने हिंदू धर्म का पालन करिए, आप मुसलमान हैं तो आप अपने इस्लाम का पालन करिए, आप सिख हैं तो अपने सिख धर्म का पालन करिए, ईसाई हैं ईसाई धर्म का पालन करिए। किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते। यही है धर्मनिरपेक्षता। और भारत को धर्मनिरपेक्षता संविधान ने स्वतंत्रता प्रदान की कि कोई भी नागरिक, हर नागरिक अपने अपने धर्म का पालन कर सकता है। तो आज हम लोगों ने संविधान सभा में जो हिंदी के राष्ट्रीय भाषा बनने पर आशंकाएं के संदर्भ में देखा, राहुल संकीर्तन जी के बारे में देखा, और सभी वयस्क मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।